अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विजुलाइजिंग टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पढ़ा था। ओके, ये दोनों चैप्टर्स हमने एक साथ कंप्लीट किए थे। आज हम थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, विजुलाइजिंग अ कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल किसे कहते हैं, क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, एक्चुअली विल फाइंड आउट जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें हमें अब जो देख रहे हैं वो है कैट प्लॉट। कैट प्लॉट ये शायद हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा कंप्लीट किया था। कैटेगोरिकल जो प्लॉटिंग होती है, जैसे कि आपको स्लाइड्स में शायद बेहतर एग्जांपल मिले इस चीज़ का। तो नाउ इफ यू सी कि यहाँ पे ये जिस तरह से है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई ग्राफ है जहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे समवॉट, इक्वेरी, नॉट एट ऑल, और ये चार पांच कैटेगरीज है। क्या चार पांच कैटेगरीज में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे किसी ग्रुप को, और उन्होंने आंसर्स दिए कि हाउ मैस्कुलिन डू यू फील। तो जो जवाब आए उनको उन्होंने कैटेगोरिकल फॉर्म में ये करे। तो उसका जो काउंट है, जो उन्होंने सर्वे लिया, जो उसका उनका सैंपल था, उसमें जितने काउंट किए लोगों का, कितने लोगों का आंसर ये था, वो उन्होंने ये डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगोरिकल। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैटेगरी की काउंट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप जो फंक्शन यूज करोगे वो है कैट प्लॉट। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें तकरीबन वही सारी चीजें हैं जो हम रेल प्लॉट में देख रहे थे। बस कैटेगरीज के लिए वो स्पेसिफाइड एक प्लॉटिंग फंक्शन बनाया गया है, तो जिसमें आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं करनी होगी। रेल प्लॉट क्या है, रेल प्लॉट में तो आपको फिर सारी चीजें डिफाइन करती होती थी अगर आपको प्रॉपरली कैटेगोरिकल उसको बनाना होता तो, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने काउंट प्लॉट देखा था, उसी तरीके का कैट प्लॉट है। अब ये देखिए काउंट प्लॉट किस तरह से आपकी अगर लिखते हैं यही इसको, क्योंकि ये भी तो काउंट ही कर रहा है, तो वो काउंट ही आप देखो। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे ये डाल दो, डेटा ये दे दो, तो वो काउंट करके बता देगा वही सेम चीज। कैटेगरी में भी आप कैट प्लॉट कर दो, वही सेम चीज, राइट, सेम चीज वो बता रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि कैट प्लॉट में आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे कि कैटेगरी का ऑर्डर। भाई ये मुझे पहले चाहिए, ये बाद में चाहिए। अगर उन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ ऑर्डर दे दिया जो समझ में नहीं आ रहा होगा यूजर को, तो हम उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कैट प्लॉट में, हाँ, ये जो जो भी एक्स वैल्यू है डेटा दे दिया, काइंड हमारा काउंट है। काइंड क्या है, बेसिकली कैट प्लॉट में भी आप बार 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 प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, काउंट प्लॉट, ये सारे यूज कर सकते हो, राइट। तो आप काइंड यहाँ पे दोगे काउंट, क्योंकि हमें काउंट करना है। और यहाँ पे एक और उनका जो वेरिएबल है ऑर्डर, उसको हम सेट कर देंगे कैटेगरी ऑर्डर, जो हमने डिफाइन किया है हमारे जिस ऑर्डर में चाहिए उसको हमने कैटेगरी ऑर्डर दे दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो, जो पहले कैसा था, सब उल्टा सीधा था, अभी हम लोगों ने प्रॉपर ऑर्डर में उसको सेट किया, सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक। ओके, नेक्स्ट पार्ट इनके इनके पास क्या है कि अगर बार प्लॉट उसमें यूज करना है, वही कैट प्लॉट है, कैटेगोरिकल प्लॉट है, लेकिन उसमें हम बार ग्राफ्स पे डाल रहे हैं, बार। तो बार किसे कहते हैं, वो जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था ना, तो ये वो बार डाल दी, तो काइंड इज इक्वल टू बार। ठीक है, वही सारा चीज, लेकिन काइंड इज इक्वल टू बार। तो ये दूसरी चीजों के लिए, वहां पे हम काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे शायद टोटल बिल का जो अमाउंट है उस बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, कैटेगरीज बना रहे हैं, राइट। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, अच्छा, बार प्लॉट पे जब आप करते हो तो बाय आई थिंक बाय ऑटोमेटिक ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की जो लाइंस हैं ये भी शो होते हैं सामने। और ये जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, कि वो डेटा या वो मतलब एक अमाउंट जो कि मीन के करीब आप वो बताता है कि हमारा जो मीन है वो 95% एक्यूरेट है। ठीक है, 95% ऑफ द टाइम ये जो मीन है वो इसी रीजन में लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतने टाइम्स 95% ऑफ द वैल्यूज इसी टाइम आएंगे, इतने में ही आएंगे जो मीन होगा हमारा।
जो मीन होगा वो इतने रेंज में आएंगे 95% ऑफ टाइम्स, ठीक है। 5% टाइम्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, या नीचे आ जाएगा या टोटल ऊपर चला जाएगा, बट अराउंड 95% इसी रेंज में आएगा इसका जो मीन है। वैसे ही यहाँ पे देखो आप, अच्छा ये ज्यादा एक्यूरेट है या हमारा जो जो ग्राफ है या हमारा जो डेटा है वो तकरीबन ज्यादा एक्यूरेट बताता है कि जितना छोटा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उतना एक्यूरेट हमारा जो सैम्पलिंग है। जितना बड़ा होगा, ये देखो यहाँ जितना बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 95% ऑफ टाइम इतना मीन मतलब फ्लक्चुएट हो सकता है, इतनी ऊपर भी जा सकता है, इतना नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो बाय डिफॉल्ट ये सी आई के जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लाइंस हैं, लाइंस भी लग के आते हैं, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर सी आई इज इक्वल टू नन कर दोगे तो ये निकल जाएगा सारे, अगर हमें नहीं चाहिए तो, ठीक है। ओके। और ये रिमेंबर कि बार प्लॉट जब आप डालते हो तो ये सारे जो आपको दिखाते हैं वो मीन्स दिखाते हैं, जो जितने बार्स हैं वो सारे मीन्स हैं बाय डिफॉल्ट। आई थिंक इस केस में मीडियन है शायद, नॉट श्योर को कैट प्लॉट में। कैट प्लॉट में जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था वो जो प्लॉटिंग की थी उसके अंदर मीडियन मीन था, राइट। इसमें शायद मीडियन है, विल फाइंड आउट। ओके, तो ये इस तरह से आप अगर नन कर दोगे तो सी आई हट जाएगा। नेक्स्ट इज कि आप अगर वाई एक्सेस पे उसको डाल देते हो, एक्स एक्सेस पे ये डाल दोगे तो वो उल्टे चलेंगे, वर्टिकल अलाइंड होंगे। पहले आप हॉरिजॉन्टल देख रहे थे, वर्टिकल हो गए। ओके, नाउ इफ यू सी यू गो बैक टू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या है कि हमारा इनका एक एक इन्होंने वो दिया है क्वेश्चन, एक सिनेरियो बता दिया है कि भाई ये सिनेरियो है कि यंग पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट। कितने टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं बेस्ड ऑन दी एज, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनका प्लॉटिंग है। उनका बेसिकली एक डेटा है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, सर्वे डेटा को अगर आप देखोगे, इसको रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेबल है वो ये है। क्या है कि भाई मतलब जो भी है, शायद इतना डेटा वो लोग म्यूजिक पे देते हैं, टेक्नो पे देते हैं, मूवीज, हिस्ट्री, ठीक है। एज ये है, हर एक के सिबलिंग्स इतने हैं, जेंडर ये है, ठीक है। तो डेटा है, सैंपल डेटा है उनके पास। तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो उन्होंने क्या कहा है कि यूज एस एन एस डॉट कैट प्लॉट टू क्रिएट अ काउंट प्लॉट यूजिंग द सर्वे डेटा। तो आप क्या करोगे, एस एन एस डॉट कैट प्लॉट करोगे, उसके अंदर एक्स एक्सिस पे आप डाल दोगे इंटरनेट यूसेज, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड। ऑन द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस आपको जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो सेट कर देगा, क्या काउंट सेट कर देगा, ठीक है। और डेटा आप डाल दोगे सर्वे डेटा, काइंड इज इक्वल टू काउंट, क्योंकि यहाँ पे काउंट प्लॉट करना है तो काइंड आपको सेट करना होगा। ओके, तो काइंड इज इक्वल टू काउंट। नाउ इफ यू सी से कि plt डॉट शो, तो यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ आ गया जिसके अंदर उसने सारा कुछ काउंट करके बता दिया कैटेगोरिकल वाइज, कि भाई कैटेगरी अगर आपकी अच्छा ये देखिए, इंटरनेट यूजेज जो है ना, ये कॉलम है। एक्स एक्सिस पे आपने जो इंटरनेट यूजेज डाला है वो क्या है, वो एक्चुअली एक कॉलम है उस डेटा में, सर्वे डेटा में कॉलम। तो इंटरनेट यूजेज के बेसिस पे वो ग्रुप कर देगा कि भाई क्या है ये, जो भी है, फ्री आवर्स अ डे, मोस्ट ऑफ द डे, लेस देन एन आवर अ डे, फ्यू आवर्स अ डे, फर्स्ट वाला फ्यू आवर्स, नो टाइम एट ऑल। तो ये जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे है। काउंट कितना है, 700 से भी ऊपर लोग ऐसे हैं जो फ्यू आवर्स अ डे इंटरनेट विजिट करते हैं शायद। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि आप क्या करिए कि बार्स हॉरिजॉन्टल करिए इंस्टेड ऑफ वर्टिकल। तो अभी क्या थे, ये वर्टिकल बार्स थे, उनको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ऐसे चाहिए। तो आप क्या करोगे, वही सारा जो डेटा है एक्स एक्सिस पे आपने दिया था उसको क्या करोगे, सिंपल एज दैट कि वाई कर दोगे, वाई वाई एक्सिस पे आप इंडेंट यूजेज कॉलम डाल दोगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये डालोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली काउंट इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, है ना। तो अब इसको आप रन करते हो तो आपको दिखेगा वही सारा ग्राफ उल्टा हो गया, राइट। चलिए, थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, separate this plot into two side by side columns, subplot based on the age category. अब इसमें क्या होगा, अ, आप क्या करोगे, सारा चीज वही लिखोगे, वाई एक्सिस पे आपने दे दिया क्योंकि वो उन्होंने चेंज नहीं किया। सेम हमारा जो है, बस इसमें हम क्या करेंगे, कॉल एक जो वेरिएबल है उसको हम सेट करेंगे। रिमेंबर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आप कॉल को सेट करते हो तो उसमें क्या करेगा, कॉलम्स बना देगा बेस्ड ऑन अनदर कॉलम, अनदर कॉलम इन द टेबल। अगर हमारे पास टेबल में एक एज कैटेगरी करके एक वो है कॉलम है, तो उस बेसिस पे भी अगर उसमें जितने ये डेटा आ जाएंगे उसमें उतने ये कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ उतने ग्राफ्स बन जाएंगे।
मान के चलिए एज कैटेगरी में आपके पास 3 तरह के लोग हैं। अगर 3 तरह के लोग हैं तो हमारे पास कॉलम्स कितने बनेंगे? 3 बन जाएंगे। तो 3 तरह के हमारे पास ग्राफ्स आ जाएंगे, एक ग्राफ यहाँ, एक ग्राफ उसके बाजू एक और ग्राफ। वही अगर कॉल की जगह हम रो डाल देते तो 3 तरह के जो लोग हैं वो एक ऊपर ग्राफ आता, एक नीचे आता, उसके नीचे आता। ये जो प्लॉटिंग होती है 3 इसमें होती है ना। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप इस तरह से सेट करोगे साइड बाय साइड, हमें चाहिए कंपैरिजन, तो आप क्या करोगे? एज कैटेगरी आप यहाँ डाल दोगे, कॉलम इज इक्वल टू एज कैटेगरी, और आप रन करते हो तो आपको मिलेगा जितने भी होंगे। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। उस एज कैटेगरी जो कॉलम है इसमें 2 तरह के लोग हैं। कौन है? एक लेस देन 21, एक है 21 प्लस। अब इसने क्या किया? लेस देन 21 को एक साइड पर डाल दिया, 21 प्लस को एक साइड पर डाल दिया, राइट लेफ्ट कॉलम्स वाइज। इस तरह से दिख रहा है जैसे 2 कॉलम आ गए। वही अगर हम लोग यहाँ पे रो डालते तो क्या होता? यही सेम चीज प्लॉटिंग होती, लेकिन ऊपर होता और नीचे होता, है ना। ओके, चलो एक्चुअली खेल के ही देख लेते हैं, आपको पता लग ही जाएगा। ओके, देयर यू गो। काफी टाइम लगाया हो, लेकिन ऊपर नीचे आ गए, ऐसा दिख रहा है जैसे 2 रोज हो गए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बार प्लॉट्स। वही जो अभी हम लोगों ने कैटेगोरिकल प्लॉट्स काउंट प्लॉट किए थे वो अब बार में करेंगे। कैट प्लॉट ही यूज करेंगे लेकिन बार, काइंड इज इक्वल टू बार। ओके, नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज कि यूज अ सर्वे डेटा फ्रेम एंड सर्वे डेटा फ्रेम मतलब सीधे सीधे डेटा इज इक्वल टू ये वाला हो गया, एंड एस एन एस कैट प्लॉट तो फंक्शन यूज कर ही रहे हैं हम लोग। बार प्लॉट तो ये क्या हुआ? काइंड इज इक्वल टू बार विथ जेंडर ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल टू जेंडर एंड इंटरेस्टेड इन मैथ ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू इंटरेस्टेड इन मैथ। ये दोनों क्या है? ये कॉलम्स इन दिस डेटा फ्रेम, ये दो एक कॉलम्स होंगे इस डेटा फ्रेम में। तो वो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट कर दिया? ये वाला कॉलम प्लॉट कर दिया, जेंडर कॉलम, और वाई एक्सिस पे कर दिया इंटरेस्टेड इन मैथ। तो अब अगर आप इसको रन करते हो तो आपको जो उनको चाहिए वो दिख जाएगा, ये देखिए। अच्छा, इसमें क्या हुआ? कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लग के आया है बाय डिफॉल्ट, राइट। लेकिन अगर हमें इसको, और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये शायद मीन ही है, मीन है ये जो बार्स आ रहे हैं मीन आते हैं। ओके, एक और तरह का प्लॉट है उसके अंदर शायद मीडियन आते हैं जहाँ तक मुझे याद है। ओके, नाउ आई थिंक सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल आप हटा दो, बंद कर दो। तो वो आप कैसे करोगे? देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। यूज टू क्रिएट अ बार प्लॉट विद स्टडी टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, दूसरा तरह का उन्होंने क्वेश्चन करा है कि एक्स एक्सिस पे आप स्टडी टाइम डाल दो और G3 डाल दो वाई एक्सिस पे। वही स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा यहाँ पे यूजिंग द स्टूडेंट डेटा, डेटा फ्रेम, डेटा क्या है? स्टूडेंट डेटा, और काइंड इज इक्वल टू बार, क्योंकि उन्होंने कहा है बार प्लॉट यूज करना है। ठीक है, तो ये वही सेम चीज अभी हम लोगों ने देखी, वही सेम चीज करी। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उन्होंने कहा यूजिंग द ऑर्डर पैरामीटर। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि भाई ऑर्डर उनको चाहिए वो तरह का जो हम लोग, जो अभी पिछली बार में नहीं था। तो अभी पिछले बार में क्या था कि अगर आप ये रन करते हो कोड तो आपको एक ग्राफ दिखेगा जिसमें ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है, क्या है? नीचे 2 to 5 hours, 5 to 10 hours, लेस देन 2 hours, ग्रेटर देन 10 hours। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है ना, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए इसका। तो अगर आप क्या करोगे, कैटेगरी ऑर्डर जो है वो बनाओगे, तो उसके लिए बनाने के लिए क्या करना करना पड़ेगा? हम लोगों को पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कैटेगरी ऑर्डर, और उस कैटेगरी ऑर्डर में हम लोगों को डिफाइन करना होगा सारे जो नाम है अपने हिसाब से। मेक श्योर कि ये सारे जो स्पेलिंग्स हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो एरर आ जाएगा क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये आपको सारे सेम रखने हैं जिस तरह का हमारे पास डेटा है। तो हमारे पास 4 किस्म का डेटा था, ये सारे 4 वैल्यूज से 4 कैटेगरीज थे। वो 4 कैटेगरीज का हमने ऑर्डर सेट किया लिस्ट में, और अब उसको रन जब करोगे आप सेम तरीके से, बट मेक श्योर कि कॉमा ऑर्डर इक्वल टू जो हमने ऑर्डर सेट करी। ठीक है, अगर ये नहीं डालोगे तो ये यहाँ तक इतना ही आएगा जो अभी आपने हमने पहले देखा था, वो ये प्लॉट आएगा, सेम आएगा कि कुछ भी ऑर्डर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो दिखा देगा। हाँ, अभी हमने ऑर्डर इज इक्वल टू कैटेगरी ऑर्डर किया, तो अब अगर आप रन करते हो कोड तो हमारे मुताबिक वो ऑर्डर आएगा जो कि लेस देन 2 hours, 2 to 10, ये फिर ग्रेटर देन, विच इज परफेक्ट, लाइक ऑर्डर एक असेंडिंग ऑर्डर में है ना, सिस्टमैटिक। ओके, लोएस्ट टू हाईएस्ट।
थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको क्या करना है, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो अभी मैं बात कर रहा था कि वो हटा देने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सारा चीज सेम, बस एक आगे वेरिएबल ऐड करना होगा, सी आई इक्वल टू नन। सी आई इक्वल टू जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो सी आई जो भी होगा वो आएगा, बट नाउ यू आर सेइंग कि सी आई इक्वल टू नन कर दो ताकि हट ही जाए वो, डिस्प्ले ना हो, राइट। अब आप रन करोगे तो उस पर ये लाइन्स हट जाएंगी। देयर यू गो। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बॉक्स प्लॉट्स। बॉक्स प्लॉट्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था। जो एक किस्म का बॉक्स प्लॉट होके आता है जहां पे वो दिखता है कि आ, आपको मैं थोड़ा सा स्लाइड शोज में दिखा देता हूँ। इस तरह का। तो ये डेटा क्या बताता है, ये डेटा बताता है कि सारा जो आपका मेजर डेटा है, मेजर जो ग्रुप है, ठीक है, वो इस रीजन में है। सपोज आपने थर्सडे के दिन देखा कि टोटल बिल कितना आता है हर टेबल से, तो मान के चलिए आपके पास तकरीबन जो डेटा आया उसके अंदर काफी सारे लोग वो हैं जो टोटल बिल बिल उनका आता है इस रीजन में। कहाँ से, आई थिंक ये 12 या 13 होगा, 13 से लेकर 20 के बीच में। तो इतना लोग आते हैं और स्पेंड करते हैं। तो अक्सर लोगों का बिल इतना ही आता है। कुछ लोगों का होता है जो थोड़ा सा कम होगा और कुछ लोगों का होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये शायद 5% ऊपर होगा, 5% नीचे होगा। ओके। बाकी अक्सर जो 90-95% लोग हैं वो इसी रीजन में होंगे। ठीक है। तो बाकी अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं बस इक्का दुक्का जो बिल्कुल ये आउट ऑफ द रेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई 90-95% यहाँ पे कवर हो गए, एक दो तीन जो परसेंट 5% बच रहा है वो यहाँ पे, और यहाँ पे 2-3% 5%, और बचा जो 1% होगा। अब यहाँ टोटल शायद 98-99% कवर हो गया। एक आध परसेंट जो बचा होगा वो शायद कुछ ही लोग होंगे, 4-5 लोग, वो 4-5 उसको उसने क्या कर देता, डॉट बना के वो यहाँ पे कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेजर डेटा तो यहाँ पर है, मेजर लोग ज्यादा ग्रुप यहाँ पर है, और थोड़े से यहाँ थोड़े से यहाँ और बाकी छोटे मोटे डॉट्स वो यहाँ पे है। ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, आउटलायर्स। ओके। और इसके अंदर एक लाइन भी बीच में है जहां पे टोटल आपका जो डेटा है, जो मेजर जो डेटा है उसके जो एक बीच में लाइन जाती है, वो यहाँ पे इस केस में मीडियन है। पिछले वाले हमने बॉक्स प्लॉट, जब डॉट बॉक्स प्लॉट हमने रन किया था उसमें जो लाइन आ रही थी वो मीन आ रही थी। यहाँ पे अगर कैटेगोरिकल प्लॉट में काइंड इज इक्वल टू आप बॉक्स प्लॉट डालोगे तो वो यहाँ पे अब जो लाइन आएगी वो है मीडियन। ठीक है, इसमें इतना ही डिफरेंस है। ये जो लाइन आ रही है मीडियन लाइन है। ओके। चलिए। अच्छा, ये जो डेटा मैं कह रहा हूँ बार बार, डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एज इन मतलब कितने नंबर ऑफ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए। अब आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई थर्सडे के दिन इतने सारे लोग, फ्राइडे के दिन ये, इस कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा है कि लोग कितना स्पेंड करते हैं और कितने सारा। बॉक्स प्लॉट की ये खासियत है कि आपको इस रेंज में आपको पता लगता है कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। मतलब खैर खर्च करना तो यहाँ पे ये हो गया, बट दूसरे के केसेस में भी आपको पता लगता है कि कितना हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, अ, कौन से ऐसे ग्रुप में वो लोग शामिल होते हैं, मेजर पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। तो दिस दिस इज द रेंज। तो किसी किस्म का डेटा ऐसा भी होता है जब आपको विजुलाइज करना होता है तो वो बॉक्स प्लॉट काम में आता है। यहाँ पे बार प्लॉट या हिस्टोग्राम्स या वो ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी, है ना। चलिए, इनको प्लॉट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आपको जो सिंटैक्स यूज करना है वो sns.catplot। एक्स एक्सिस पे हो गया टाइम, वाई एक्सिस पे हो गया आपको जो भी चाहिए, वाई एक्सिस पे टोटल बिल। ये दोनों भी कॉलम्स हैं किस डेटा के, टिप्स डेटा के। टिप्स एक डेटा फ्रेम है, डेटा इज इक्वल टू टिप्स। और काइंड आप डाल दोगे बॉक्स। अभी तक हमने क्या डाला था, पहले बार डाला था, उससे पहले क्या डाला था, लाइन डाला था, जो भी है। तो इस किस्म से हम लोग चेंज करें तो काइंड इज इक्वल टू बॉक्स। हाँ, काइंड काउंट डाला था ना, पहले काउंट डाला था फिर बार डाला, अब बॉक्स। ओके। यहाँ पे भी हम ऑर्डर सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने पिछली इसमें देखा कि पहले लंच आया बाय डिफॉल्ट और सेकंड डिनर। अगर हमें डिनर फर्स्ट चाहिए और बाद में लंच, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इक्वल टू, ये भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। यहीं पे डायरेक्ट स्ट्रिंग लिस्ट पास कर दो, या ऊपर एक लिस्ट पहले बना लो एक वेरिएबल में, फिर वो वेरिएबल यहाँ पास करो, सेम थिंग, दिस इज द सेम थिंग।
ठीक है, और ये डिनर और ये लंच बेसिकली दे आर आल्सो कॉलम्स, पार्ट ऑफ द कॉलम्स या लाइक डेटा। ठीक है, इन द कॉलम। चलिए आगे आप अगर एक और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये जो आउटलायर्स हैं हमारे पास, ये आउटलायर्स को आपको शो नहीं करना है भाई, ये इनकी जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ 95% ऑफ द पॉपुलेशन या 98% मेजर पॉपुलेशन आपको कवर करना है इनके थ्रू, वही देखना है बस, ये आउटलायर्स के हमारे काम नहीं है। तो आप क्या करोगे, SYM इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन, ये सॉरी कोट्स अनकोट। ठीक है, इस तरह से आप डालोगे तो आपको क्या कर हो जाएगा, मतलब आप खाली कोटेशंस आप डाल रहे हो बेसिकली नथिंग, तो इसका मतलब वो हट जाएंगे। ये किसे आएगा, SYM से, omitting the outliers। ओके, विस्कर्स, विस्कर्स किसे कहते हैं, ये वाले विस्कर्स, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो मैंने आपको बताया था कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इस रेंज में है, तकरीबन 90% समझ जाओ कि इस रेंज में, जो बचे 5% 4% ऊपर और नीचे वो यहाँ से कवर होते हैं, इसे कहते हैं विस्कर्स। ये बहुत कम लोग होंगे जो थोड़े से नीचे थोड़ा सा ऊपर होंगे। तो इनको अगर आपको सेट करना है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है, ये 1.5 दी इंटर क्वार्टाइल रेंज, 1.5 द इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब यहाँ पे इनका एक रेंज होगा जो वो कैलकुलेट करता है, उसका 1.5 टाइम्स होगा, बट नाउ यू कैन एक्सटेंड इट टू 2 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, विस जो एक वेरिएबल है उस फंक्शन के अंदर, उसको सेट करोगे विस इज इक्वल टू 2.2। तो पहले क्या होगा, विस इज इक्वल टू 1.5 बाई डिफॉल्ट होगा, विस आप चेंज कर दो टू 2.2, या नहीं तो आप क्या करोगे, शो द फिफ्थ एंड द 95 परसेंटाइल। भाई आपको क्या करना है कि ये जो है ये ऊपर 95% तक चाहिए, नीचे 5% से चाहिए, आपको सेट करना है। वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो कभी 94% कभी 92, वो उसका भी कोई मेथड है वो फाइंड आउट करने का कि कितना वो डेटा कवर करना चाह रहा है बीच में, और बाकी के जो बच रहे हैं वो खुद ब खुद ड्रॉ कर देगा। 90 जरूरी नहीं है कि 5% ऊपर 5% नीचे, लेकिन इस केस में हम लोग सेट कर रहे हैं कि भाई ऊपर नीचे वाले का 5 करो, ऊपर करो 95 तक, उसको सेट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो ये विस्कर्स बनेंगे वो नीचे 5 से शुरू होंगे, 5 से लेकर 95 तक। ठीक है, वो सेट हो जाएंगे। और एक एक उसमें क्या है कि आप क्या करोगे, विस्कर इज इक्वल टू 0 to 100, तो बेसिकली आप पूरी वैल्यूज कवर करना चाह रहे हो, जितना आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी आपको जो आउटलायर्स थे ना, वो आउटलायर्स के लिए छोड़ना नहीं है, हमें सारा कुछ कवर 100% डेटा हमें कवर करना है। तो हमें स्टार्ट करना है 0 से और कवर करना है 100 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेस इज इक्वल टू 0 to 100। तो अब अगर आप ये करते हो तो ये देख रहे हो आप, नीचे नीचे से लेकर पूरा टॉप तक वो कवर हो जाएगा, इसमें आउटलायर्स भी इंक्लूड हो गए, आउटलायर्स अलग नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि नीचे जो है ना, यहाँ पे नीचे के 5% है या ऊपर का 5%, या जो भी जितना भी परसेंट उसका वो जो रेंज है, तो ये आ गया, लेकिन इंक्लूडिंग एवरीथिंग। देखो यहाँ पे हमने सिम इज इक्वल टू कोटेशन कोटेशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आउटलायर्स हमारे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए इसमें, क्योंकि हमने 0 to 100 कवर कर लिया। राइट, वैसे ही अभी हम लोग अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में भी तकरीबन वही सारे चीज होंगे। कहाँ गया, या यूज SNS कैट प्लॉट एंड द स्टूडेंट डेटा डेटा फ्रेम। तो इसका मतलब हो गया कि डेटा इज इक्वल टू स्टूडेंट उसको डेटा, टू क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट मतलब काइंड इज इक्वल टू बॉक्स, विथ स्टडी टाइम ऑन द एक्स एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू स्टडी टाइम, और G3 on the y axis मतलब y is equal to G3, setting the order of the categories to study time order। तो मतलब order is equal to ये, और स्टडी टाइम ऑर्डर उन्होंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है, वो ये है, क्या है, लेसन 2 hours 2 to 5 hours 5 to 10, ये इन्होंने ऑर्डर बना दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग एक्स एक्सेस पे सारा कुछ लिख दे, और ऑर्डर इज इक्वल टू स्टडी टाइम ऑर्डर जो उन्होंने ऊपर डिफाइन करके दिया है। अगर आप इसको रन करते हो तो आपको दिखेगा कि सारे ब्लॉक्स प्लॉट पे उन्होंने मैप करके दे दिए इस तरह से। राइट, ये सारा वो डेटा है जहाँ पे ज्यादा लोग इस रेंज पे हैं, बाकी इस रेंज में, इस रेंज में, इस तरह से। चलिए, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस बॉक्स। इनका मतलब है कि भाई बाकी सारे गलत होंगे, एक ही सही आंसर होगा। तो क्या लगता है कि आपको कौन से गलत होंगे। तो पहले तो ये देखो कि द 75th परसेंटाइल ऑफ द ग्रेड इज हाईएस्ट अमंग द स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन 10 hours a week।
थोड़ा सा प्लॉट बड़ा कर लेते हैं। अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। ओके दैट्स फाइन। पता नहीं आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही। आपको शायद ये वाली स्क्रीन नहीं दिख रही होगी बट मैं इसी को बड़ा कर लेता हूँ, चलिए। ओके, so now it's saying कि the first one is 75 percentile of the grade is highest among students who study more than 10 hours a week. तो ये जो study 10 hours a week है, नहीं सॉरी ये वाला less greater than 10 hours a week है, उसके अंदर 75 percentile सबसे greatest है, ज्यादा है। अब आप ये देखो ये जो पार्ट है ये 75 percentile कहते हैं इसे, है ना, ये वाला। और ये क्या कहते हैं 25th percentile। तो ये हो गया हमारा 75%, मतलब 75 to 100, मतलब बेसिकली जो ऊपर का 25% है वो ये हो गया, नीचे का 25% हो गया ये। तो ये जो ऊपर का 75th percentile ऑफ द ग्रेड्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर का विस्कर है, वो है सबसे ज्यादा इस सूरत में। तो क्या आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा है? ऊपर है, हाइटेड में ज्यादा है। कहाँ पे? अगर आप वाई एक्सिस से कंपेयर करोगे तो ये सबसे ऊंचा जा रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं है। देखो आप ये जो पार्ट है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है जो भी डिस्टेंस होगा, फिर उससे आप इससे कंपेयर करो, शायद ये मुझे बड़े लग रहे हैं, है ना, ये और ये ज्यादा बड़े लग रहे हैं, ये थोड़ा फिर भी छोटा लग रहा है। तो कंपैरेटिवली दिस इज स्मॉलर देन दीस, ये दो बड़े। तो दिस इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट द हाईएस्ट। ओके, देयर आर नो आउटलायर्स प्लॉटेड ऑन दिस ब्लॉक्स। देयर आर नो आउटलायर्स, है ना, आउटलायर्स नीचे है ना, 0 0 पे चारों के आउटलायर्स है, ये भी गलत है। द फिफ्थ परसेंटाइल ऑफ द ग्रेड्स अमंग स्टूडेंट्स स्टडिंग लेस देन 2 hours इज 5। द फिफ्थ परसेंटाइल ऑफ ग्रेड्स अमंग स्टूडेंट्स लेस देन 2 hours, ये वाला। उसका जो फिफ्थ परसेंटाइल, मतलब ये जो नीचे वाला विस्कर है वो क्या है, ये इज लेस देन 2 इज 5, ये कह रहा है वो। ठीक है, द फिफ्थ परसेंटाइल ऑफ द ग्रेड्स, ये जो हमारा टोटल एरिया है ये है फिफ्थ परसेंटाइल, ये थोड़ी है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ये यहाँ पे जो लोएस्ट है वो 5 होगा, ठीक है, लेकिन ये जो टोटल है ये दिस इज नॉट, इट्स नॉट 5, इट्स नॉट जरूरी 5, इट्स 5 to 7.5 या 8। ओके सो दैट्स द रेंज, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ओके, चलिए द लास्ट वन इज द मीडियन ग्रेड अमंग स्टूडेंट्स लेस देन 2 hours इज 10। आप लेस देन 2 hours का देखिए और उनका मीडियन देखिए, मीडियन कितना है 10, सही है। द मीडियन ग्रेड अमंग स्टूडेंट्स स्टडिंग लेस देन, तो लेस देन 2 hours वालों का ये जो लाइन है ये लाइन मीडियन है ना बॉक्स प्लॉट में, तो वो 10 है, तो बिल्कुल सही है। ये ही सही आपका आंसर है, बाकी सारे फॉल्स है। तो फोर्थ वन, ठीक है। ओके, चलिए आउटलाइनर्स को हमें हटाना है। उनका क्वेश्चन है कि भाई आप सारा कुछ प्लॉट करो, इंटरनेट स्टूडेंट डेटा, इंटरनेट ऑन द एक्स एक्सिस, जी थ्री ऑन द वाई एक्सिस। आप करो सब कुछ कलर्ड बेस्ड ऑन द लोकेशन। कलर्ड मतलब ह्यू, ह्यू जो आपका वेरिएबल है उसको आप सेट करोगे। बाय डिफॉल्ट वो कुछ नहीं होता, ह्यू आप सेट करोगे टू लोकेशन। तो लोकेशन एक कॉलम है हमारे डेटा में, तो उसके हिसाब से कलर्स चेंज सेट होने चाहिए। डू नॉट डिस्प्ले द आउटलायर्स। आउटलायर्स नहीं डिस्प्ले करने के लिए हमने अभी देखा था ना कि एस वाई एम जो वेरिएबल है, एस वाई एम सिम इज इक्वल टू, हमें कोट अनकोट खाली ब्लैंक कोट्स डाल दोगे तो वो हट जाएंगे। नाउ इफ यू रन दिस थिंग, एक तो कलर्स सारे आने चाहिए, देखो कलर्स बेस्ड ऑन लोकेशन आ गया, और दूसरा क्या आया, ये जो आउटलायर्स थे वो हट गए। शायद अगर इसको नहीं डालते तो हम आउटलायर्स देख पाते, बट अब इस केस में आउटलायर्स हट गए। आउटलायर्स हैं लेकिन बस दिख नहीं रहे, वो डिस्प्ले नहीं हो रहे यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एडजस्ट द कोड टू मेक द बॉक्स प्लॉट विस्कर्स टू एक्सटेंड 0.5। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1.5, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारा कुछ तो वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सेट कर देंगे, काइंड इज इक्वल बॉक्स, आखिर में एक विस जो है, विस्कर जो हमारा वेरिएबल है, विस इज इक्वल टू 1.5 को हटा के 0 पॉइंट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1.5, अगर आप ये नहीं डालोगे तो 1.5 आएगा। इक्वल टू हमें सेट करना है 0.5 पे, क्योंकि उन्होंने पूछा है, तो 0.5 डाल दिया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, चेंज द कोड टू सेट द विस्कर्स टू एक्सटेंड फिफ्थ थ्रू 95th परसेंटाइल। तो हमें क्या करना है,
कि हमें एक्सटेंड करना है नीचे 5 से लेकर ऊपर 95 तक। तो 5th परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल तक सेट करना है। तो विच इज इक्वल टू 5 to 95 आती है। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि उन्होंने कहा कि भाई एक्सटेंड टू मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यूज। मिनिमम क्या होता है, सबसे मिनिमम 0, मैक्सिमम होगा 100। तो वो हमें सारे कवर करना है, आउटलायर्स को भी नहीं छोड़ना है। तो सारे अगर जानने हैं तो हमें 0 to 100 आप डाल दोगे तो सारे कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आखिर में आप रन करते हो तो ये सारा कुछ दिखा देगा पूरा मिला के। ये देखिए अगर इससे पहले वाला आप देखते तो वो क्या होता, आउटलायर्स भी आपको शायद दिखते इसके अंदर। देखो आउटलायर्स भी है ना ऊपर, 5 से लेकर 95 तो कवर हो गए, ऊपर आउटलायर्स भी आपको दिख रहा है। और दूसरे केस में क्या था, वो आउटलायर्स भी उसने कवर कर दिए थे। कौन से वाले इसमें, इस वाले इसमें। अभी आप ये स्क्रीन पे ध्यान रखिए, मैं जैसे रन करता हूँ you'll see के इट गेट्स कवर टू ऑल द वे अप। सी, पूरा ऊपर तक चला गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट प्लॉट्स। अलग किस्म के एक और प्लॉटिंग वो है पॉइंट प्लॉट्स। पॉइंट प्लॉट्स में क्या होता है, पॉइंट प्लॉट्स में होते हैं एक अलग किस्म की प्लॉटिंग है। उसका आप सैंपल देखोगे यहाँ पे। ये इसमें वो क्या करता है कि जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी का मीन निकाल के उस पे एक डॉट बनाता है, पॉइंट। और दूसरी कैटेगरी का भी मीन निकाल के एक पॉइंट बनाता है। याद है पिछली बार उन्होंने क्या किया था, एक बार बनाया था, जब बार प्लॉट किए थे उसके मीन तक वो लेके चला गया था। और यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी था उसका भी मीन था बार प्लॉट में, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डॉट्स लगा रहे हैं। और बार में आपने देखा था कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन भी आ रही थी, यहाँ पे भी उसी तरीके से दोनों पॉइंट्स पे लाइन आ रही। बस इसमें एक खासियत क्या है कि दोनों के बीच में कनेक्शन भी है। वो अपने आप एक पॉइंट प्लॉट्स का ये स्कीम है कि दोनों के बीच में कनेक्शन आता है। तो कुछ ऐसे किस्म का डेटा होता है जहाँ पे वो ये वाला तरीका ज्यादा आपको सूटेबल होता है। तो जैसे कि खैर यहाँ पे तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि लाइन प्लॉट किसे कहते हैं और पॉइंट प्लॉट किसे कहते हैं। वैसे ही पॉइंट प्लॉट में अगर उन्होंने आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल बिल इतना है, वैसे ही उसमें अगर आपको देखना है कि भाई स्मोकर लोगों के कितना बिल होता है और नॉर्मली नॉन स्मोकर लोगों का कितना बिल होता है, उन दोनों का मीन अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दोनों का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी आपको दिख के आ रहा है कि कितना वो 95% एक्यूरेट है मीन। चलिए, किस चीज़ों में यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं आप, पॉइंट प्लॉट्स और लाइन प्लॉट्स में फ़र्क क्या है कि दोनों में मीन शो करता है, सही है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी आता है दोनों के अंदर, वो भी ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि लाइन प्लॉट के अंदर क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपको एक्स एक्सिस पे नॉर्मली दिखती है, पॉइंट प्लॉट में कैटेगरिकल वैल्यूज। आप देखोगे अगर पिछले, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आया आपको क्या है, टाइम वाइज आया। नीचे यहाँ पे यहाँ के एक्स एक्सिस में क्या है, कैटेगरीज है ना, ये फर्क आपको अक्सर दिखता है। और दोनों क्या दिखाते हैं, अच्छा बार प्लॉट से अगर आप कंपेयर करते हो पॉइंट टेबल्स, दोनों में मीन भी दिखाता है 95%, यही चीज अभी मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हो। लेकिन क्या होगा, जैसे आपकी दो कैटेगरीज हैं, फॉल्स एंड ट्रू, अगर आपकी फील मैस्कुलिन का अगर आप देखो, दो बार वो क्रिएट करता है तो रेंज एज यही 1834, लेकिन दो बार क्रिएट करती है आजू बाजू, उन दोनों के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी आ गए। लेकिन अगर हमें चाहिए कि भाई ये चीज अगर आप पॉइंट टेबल पे डालते हो, पॉइंट प्लॉट पे डालते हो, तो क्या होता है कि आप देख रहे हो ये सेम लाइन पे आ गए। आपको जरूरी नहीं कि आजू बाजू दो बार्स क्रिएट करना, आजू बाजू से क्या है थोड़ा फर्क समझने में मुश्किल होती है। आप पॉइंट प्लॉट्स पे डालोगे तो वो सेम लाइन ऊपर नीचे करके दिखा देगा, है ना। तो आपको यहाँ आसानी से कंपेयर हो रहा है कि भाई ये ज्यादा है ये नीचे है। इस केसेस में भी ये नीचे है ये ऊपर है, ये नीचे ये ऊपर है। और दोनों के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी वो सारे मार्क करके दिखा दिया। इसमें बस फर्क इतना है कि सारे वो जो एक तरह के लोग हैं उसको वो कनेक्ट भी करता है आपस में, बीच में जॉइंट्स भी डालता है। तो ये एक स्कीम है, वो आप जॉइन ऑफ भी कर सकते हो उसको चाहो तो। अगर आप मान के चलो कि ये मतलब लिखने का तरीका क्या है, पहले तो ये है कि क्या, कि आप एक्स पे डालते हो, वाई एक्सिस पे डालते हो, डेटा आप दे देते हो उसको, मैस्कुलिनिटी अंडरस्कोर डेटा, और ह्यू मतलब कलर्स, अगर आप ये नहीं दोगे तो सेम कलर्स में शायद आ जाएंगे। तो आप क्या करते हो, ह्यू डाल देते हो, और काइंड इज इक्वल टू पॉइंट, क्योंकि हमें पॉइंट प्लॉट करना है तो काइंड आप पॉइंट कर दोगे उसको। अगर हमें जॉइंस, जैसा अभी बता रहा था कि मैं बीच में जॉइंस अगर आपको नहीं नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, जॉइन इक्वल टू फॉल्स कर दोगे, तो इसमें क्या होगा, पीछे जॉइंस नहीं आएंगे।
ठीक है, अननेसेसरी वो हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, तो हमने हटा दिए। अब इसमें आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि भाई ये वाले टाइप के डेटा जो फील मैस्कुलिन वाले हैं वो नीचे हैं, फॉल्स नीचे हैं, और ट्रू वाले ऊपर है। ओके। वैसे ही अगर हम लोगों ने जो देखा था कि जो स्मोकर वालों के नॉन स्मोकर का जो डेटा था वो इस तरह से आपको प्लॉट होता है। अगर आप करोगे मीडियन इनका, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या आता है, मीन आता है ना। लेकिन अगर आपको मीडियन डालना है तो आप क्या करोगे, आप पहले तो नमपाई पैकेज उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। नमपाई का भी मीडियन जो पैकेज है वो इंपोर्ट करना है, जो सब पैकेज है। तो वो कैसे करते थे हम लोग, याद है, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट मीडियन। ठीक है, फ्रॉम नमपाई जो पैकेज का नाम है उसके अंदर से इंपोर्ट से मीडियन जो है वो करो। उसके बाद हम लोग उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे एस्टिमेटर, एक वेरिएबल है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर इज इक्वल टू मीडियन। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, वो शायद मीन था, लेकिन हमने चेंज कर दिया एस्टिमेटर इज इक्वल टू मीडियन को। तो अब ये जो आ रहा है मीडियन आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, मीन आ रहा था। और इसके अलावा हम ये जो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं इनके ऊपर एक छोटे से बार्स बना सकते हैं, दिखने के लिए आसानी होगी वो कहाँ खत्म हो रहे हैं कहाँ शुरू हो रहे हैं। उनके लिए हम लोग कैप्स लगा सकते हैं ऊपर और नीचे, ये देख रहे हो यहाँ पे। और कैप का साइज भी दे सकते हैं हम लोग। कैप साइज अगर आप 0.2 करोगे तो वो छोटे से दिख के आएंगे। पहले क्या थे, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं था, सिर्फ लाइन दिख के आ रही थी। एक और चीज आप कर सकते हो कि सी आई इज इक्वल टू नन कर दोगे, वो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ही हट जाएंगे अगर हमें नहीं चाहिए वो तो। ओके, चलिए ये सब लेके अगर हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में, तो हमें दिखेगा कि यूज कैट प्लॉट एंड द स्टूडेंट डेटा, मतलब डेटा इज इक्वल टू स्टूडेंट डेटा हो गया ये पार्ट। और फैम रेल ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल टू फैम रेल, वाई इज इक्वल टू एब्सेंसेस, एंड काइंड इज इक्वल टू पॉइंट, क्योंकि हमें पॉइंट प्लॉट चाहिए। इसको आप पॉइंट, इसको आप शो करोगे तो आपके सामने एक पॉइंट प्लॉट आ जाएगा जिसके अंदर कितने एब्सेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू फैमिली रिलेशनशिप, वो इस तरह से शो होके आ रहा है विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ये जो लाइंस है वो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपको कैप्स लगाने हैं। कैप्स कहाँ लगाने हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। तो वो क्या, उसका कैसा है होगा क्या, जो जो सिंटैक्स है वो है कैप साइज। क्या साइज के लगाने हैं, 0.2। तो ये 0.2, ये आप 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी सेट कर सकते हो। 1 करोगे तो सबसे बड़े बड़े कैप साइज आएंगे। तो नाउ 0.2 कैप साइज से अगर आप देखोगे तो क्या आता है, ये लाइंस आ गए ऊपर और नीचे। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से खत्म हो रहा है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर आपको जॉइंट्स हटाने हैं बीच में से, ये जो लाइन पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट, ये सारे जॉइंट्स है ना, जॉइन को हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, जॉइन इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। तो वो खुद ब खुद ये सारे जॉइंट्स हट जाएंगे, बीच के लाइंस हट जाएंगे। चलिए ये, तो दिस लुक्स लाइक मोर एक्यूरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब ग्रुप्स यूज एसएनएस कैटप्लॉट एंड द स्टूडेंट डेटा। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ये लगाना है, वाई एक्सिस पे ये लगाना है। कलर चेंज करना है, कलर कैसे, ह्यू आप करोगे बेस्ड ऑन ये वाला कॉलम, तो स्कूल, तो ह्यू इज इक्वल टू स्कूल आप कर दोगे, तो वो आपका कलर्स भी आ जाएंगे सारे पॉइंट प्लॉट्स पे। सही को, तो दो किस्म का हमारे पास कैटेगरीज थे, एक ये और एक ये, दोनों के कलर्स भी आ गए। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, टर्न ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। आपके दोनों के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बंद करने हैं, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, सी आई इज इक्वल टू नन, ये हम लोगों ने देखा था। तो इस तरह से करने से ये जो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लाइंस आ रहे हैं वो हट जाएंगे। क्या हो गया, सही को। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, since there may be outliers of students with many absences, use the median functions। अब हम लोगों को मीन नहीं चाहिए, मीडियन चाहिए। तो हम लोगों ने अभी देखा था ना स्लाइड शो में कि फ्रॉम numpy इंपोर्ट मीडियन अगर आप करते हो, मीडियन numpy पैकेज में से सिर्फ मीडियन पैकेज, सब पैकेज हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। एस्टिमेटेड का जो वेरिएबल है, एस्टिमेटर इज इक्वल टू मीडियन आप कर दोगे, तो मीन हट के मीडियन आ जाएगा। जो अब हमारे पॉइंट प्लॉट्स आएंगे वो मीडियन बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ पे शायद कोर्स खत्म होता है, देखो कोर्स खत्म हो गया। सिंपल सा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। बस ये है कि कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंटैक्स हैं अक्सर लोगों के, तो बस आपको जहाँ भी ये तरह का अगर आपको प्लॉटिंग चाहिए
सी बॉन्ड का जो पैकेज है उसके अंदर इसका जो इस्तेमाल करना है, अगर कैटेगरिकल प्लॉट का इस्तेमाल करना है तो हम वो ये वाले फंक्शंस यूज करेंगे। चलिए, दैट शुड एंड द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला दूसरा चैप्टर देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।